हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। हमारे पास 4 चैप्टर्स में जो भी क्वेरीज आई, इधर मेरे पर्सनल मैसेजिंग बॉक्स में या हमारे पास जो कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आई, हमने कोशिश की है कि हम सारे क्वेरीज को एड्रेस करें। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है वो कंक्लूड हो गए। उसमें अब किसी को कोई दिक्कत है नहीं। हमारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स प्लस डिफरेंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज दोनों हो गए। तो अभी हम पहले 4 चैप्टर में कंप्लीटली कह सकते हैं कि हमारे 4 चैप्टर जो है इन टोटल कंप्लीट हो गए। अब मैंने जो चैप्टर आपके लिए चूज किया बहुत ही इजी चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे करेंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जैसे हम करते हैं, और आप फिर क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आके क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे जो हमारी पहले से जो टेक्निक रही है। एक और चीज आपके साथ जो शेयर करनी है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है बहुत सारे शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट बेस्ड चैप्टर ये माना जाता है। और जैसा आपको पता है, मेरा जो सिस्टम रहा है, पढ़ाने का जो तरीका रहा है पहले दिन से, मैं आपको दोनों तरीके करवाऊंगा। मैं आपको हर क्वेश्चन का जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चन में शॉर्टकट भी करवाऊंगा और कॉन्सेप्चुअली भी प्रोसीड करवाऊंगा। ठीक है, ये मेरा जो मेथड रहेगा। फिर आप देखेंगे खुद कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है, उस हिसाब से आप अपना जो स्ट्रेटजी है वो बनाएंगे। मैं आपको शॉर्टकट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगर आपको लगे कि टाइम हम बचा सकते हैं तो शॉर्टकट से कीजिए। लॉन्ग कट इसलिए दिखाऊंगा बिकॉज हो सकता है कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में आप शॉर्टकट ना अप्लाई कर पाए, आपका शॉर्टकट वर्क ना करे, या आप सही से शॉर्टकट ना लगा पाए। तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ दे। आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आप इतने इक्विप्ड होने चाहिए कि आप थ्रू कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को करें, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, तो खाली शॉर्टकट ही शॉर्टकट करना उस चीज के साथ मेरा ज्यादा वो नहीं है। मैं ज्यादा उस चीज के साथ नहीं हूँ कि आप शॉर्टकट करके आगे बढ़े। मैं ये चाहूंगा कि आपको शॉर्टकट्स पता हो, प्लस अगर शॉर्टकट वर्क नहीं किया या आप सही से अप्लाई नहीं कर पाए, आप थ्रू कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन को कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट दिखा दूंगा अलग से, और हर टाइप के क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट या लॉन्ग कट जिसको हम बोलते हैं वो अलग से दिखाऊंगा। फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने कैसे करना। आपके सामने फिर क्वेश्चंस भी दूंगा, उसमें आप खुद अप्लाई करेंगे कि शॉर्टकट करें या लॉन्ग कट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कंपाउंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले क्लियर करते हैं। और आई होप कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी इस चैप्टर को पढ़ा होगा, देखा होगा, कभी ना कभी किसी भी, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे अब किसी अपने करिकुलम का पार्ट, आपने ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, इतना मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो आइए क्या हम इस चैप्टर में पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ज्यादा हम इस पर टाइम नहीं लगाए कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज ये बहुत ही इजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सबको पता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम किस चीज को बोलते हैं, बहुत ही सिंपल 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 लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट होता है अगर हम अपना कोई भी पेमेंट, अगर हम अपना कोई भी पेमेंट, कोई भी अमाउंट, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे किसी के पास रखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं किसी के पास 1000 रुपए रखे, तो जब मैं ये 1000 रुपए किसी के पास रख रहा हूँ पॉइंट ए पे या टाइम ए पे, यहाँ पे 1000 रुपए रखे किसी के पास, और मैं यही पैसे इससे ले रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट बी पे इधर, तो ए और बी के बीच में टाइम है, ये टाइम यहाँ पे है, ये टाइम लैप्स हो रहा है। इस टाइम में क्या होता है कि मैं बहुत सारी रिस्क्स जो है वो इनकर कर रहा हूं। क्या मतलब होता है कि मैंने ये 1000 उसको आज दिया, इस 1000 से मैं कुछ खरीद सकता था। ठीक है, एक ये रिस्क है कि मैं खरीद सकता था। दूसरा, मैं ये 1000 इन्वेस्ट कर सकता था, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। तीसरा रिस्क ये है कि ये बंदा जो है पॉइंट बी पे, इसके पास देने की कैपेबिलिटी ना हो, ये इंस्टॉलमेंट हो जाए, इसके पास पैसे ना हो पॉइंट बी पे। ठीक है, तो जब मैं ये सारी रिस्क जो है इनकर कर रहा हूँ किसी के पास अपना पैसा रख के, तो इसके बदले जो मुझे एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, इसके बदले जो मुझे इंक्रीमेंट या एडिशनल अमाउंट मिलता है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। और मैंने सीए फाउंडेशन केस में बहुत डिटेल समझाया था ये सब रिस्क क्या होती है, लेकिन आप लोगों के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। मैंने सीए फाउंडेशन के जो पहले लेक्चर है उसमें काफी डिटेल समझाया है क्या क्या रिस्क होती है और इंटरेस्ट का एक्चुअल लॉजिक क्या है। तो मोटा मोटा आपके लिए कंसाइज करके यही बात बता रहा हूँ कि जब मैं अपना पेमेंट किसी के पास रखता हूँ, पॉइंट ए पे मैं किसी को पेमेंट देता हूँ और पॉइंट बी पे मैं उससे पेमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं
अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे किसी को पेमेंट दे रहा हूँ, इधर पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पे से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद मैं उससे पे ही पेमेंट ले रहा हूँ, तो इस पूरे टाइम में क्या है, मैं रिस्क इनकर कर रहा हूँ। कौन सी रिस्क? कि मैं कुछ खरीद सकता था, मैंने नहीं खरीदा। मैं इन्वेस्ट कर सकता, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। तीसरा, हो सकता है पॉइंट बी पे इस इंसान के पास पैसे नहीं हो, ये इंसॉल्वेंट हो जाए। तो ये सारी रिस्क जो मैं इनकर कर रहा हूँ, इसके बदले जो मुझे इंक्रीमेंट मिलता है, इंक्रीमेंट या एडिशनल अमाउंट टू कवर अप दीज रिस्क्स, इसको हम बोलते हैं टेक्निकली इंटरेस्ट। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो इंटरेस्ट इज इंक्रीमेंट और एडिशनल अमाउंट जो मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं अपना पैसा किसी के पास रखता हूँ। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई बंदा अगर मेरे पास पैसे रख के जाए तो वो बंदा रिस्क इनकर कर रहा है, तो मुझे उसको कुछ टाइम के बाद एडिशनल या इंक्रीमेंट अमाउंट देनी पड़ेगी उसकी रिस्क को कवर अप करने के लिए। ठीक है, क्वाइट लॉजिकल, क्वाइट सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है, लाइक हमारे पास पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो है प्रिंसिपल। ठीक है, जो अमाउंट यहाँ पे मैंने बताया आपको से 1000 रुपए किसी ने रखा मेरे पास या मैं रखा किसी के पास, इस अपफ्रंट अमाउंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और जो ये पूरा इंक्रीमेंट है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, जो इंक्रीमेंट हुआ, और जो फाइनल अमाउंट बना उसको हम बोलते हैं अमाउंट ही, उसको हम टेक्निकली अमाउंट ही बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो अगर मैंने 1000 रुपए रखा और मेरा इंटरेस्ट इंक्रीमेंट जो बना वो 100 रुपए बना, तो मेरा अमाउंट होगा 1100 रुपए। ठीक है, इसकी कोई ऐसा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, हम बनाते हैं अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो लॉजिकल है कि मेरा पैसा इतना इन्वेस्ट हुआ, इतना मुझे इंक्रीमेंट मिला, तो नेट मेरा जो अमाउंट बनेगा आफ्टर टाइम उसको बोलते हैं अमाउंट। इसके अलावा हमारे पास दो और चीजें आती है, रेट और टाइम। रेट का मतलब होता है कि किस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, किस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये रेट जो है इट इज एक्सप्रेस्ड नॉर्मली एज रेट पर एनम, कि साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और टाइम का मतलब होता है कितने टाइम के लिए मैंने ये पैसा रखा। इस टर्मिनोलॉजीज को आप कॉन्फ्रंट करेंगे। प्रिंसिपल जो अपफ्रंट पैसा रखा है, इंटरेस्ट जो एडिशनल अमाउंट आपको मिल रही है, अमाउंट जो टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के जो फाइनल अमाउंट बनी उसको अमाउंट बोलते हैं, रेट आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम एक्सप्रेस किया जाता है, और टाइम आपने कितने टाइम के लिए पैसा रखा। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज आप बहुत देखेंगे इस चैप्टर में, तो मैंने पहले इनको डिस्कस कर लिया। अब कॉन्सेप्ट आता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इसके बाद हम कंपाउंड पढ़ेंगे, तो अभी हम उसको छोड़ दिया, बस सिंपल पे फोकस कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलना चाहे, बहुत ही सिंपल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो इंटरेस्ट आएगा, इट इज नॉट डीम्ड टू बी री इन्वेस्टेड। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए या 1000 रुपए मान लीजिए, प्रिंसिपल 10,000 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल रखा 10,000, और मेरा जो ईयर वन में इंटरेस्ट आएगा, सपोज 10% रेट चल रहा है, तो इंटरेस्ट आएगा 1000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कितने हजार हो गए, 11,000। अब इसके बाद रेट फिर से 10% है, तो यहाँ पे जो 1000 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट में ये माना जाता है कि 1000 रुपए री इन्वेस्ट नहीं हुआ है, यानी मुझे जो 10% नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, Y2 में मिलेगा, वो भी इसी 10,000 पे मिलेगा, मीन्स 1000 रुपए। तो टोटल जो मुझे मिलेगा यहाँ पे, ये हो गए 11,000, 12,000 रुपए। इतना मतलब है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो री इन्वेस्ट नहीं होता। दैट मीन्स अगर दूसरे वर्ड में बोलना चाहे, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा हमेशा बेस वैल्यू पे ही मिलेगा, बेस अमाउंट पे ही, यहाँ पे जो बेस अमाउंट है इस पे ही मिलेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है कि आपको जो आप कितना टाइम के भी पैसे रखो, आपको इंटरेस्ट बेस अमाउंट पे ही मिलेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मैं 10,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, 10% मेरा रेट है, पहले साल आपको मिलेगा 1000 रुपए। दूसरे साल भी आप क्या करेंगे, 10,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है और रेट 10% मिलेगा और 1000 रुपए, तो ये हो गए 10,000, ये 1000, ये 1000, ये हो गया 12,000। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं। आप ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो 1000 रुपए है इस पे आपको फर्दर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये री इन्वेस्ट नहीं हुआ है। ये होता है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, जहां पे आपको इंटरेस्ट फर्स्ट जो आपने अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की है उसी पे मिलेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन।
तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डिफिकल्टी किसी को होनी नहीं चाहिए, बहुत ही मैथमेटिकल बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला है। तो अब अगर हम इसको फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट हमेशा पहले ही कंपोनेंट पे मिलेगा, तो इसकी फॉर्मूला बहुत ही सिंपली आप बना सकते हैं लॉजिकली कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए इन्वेस्टेड है और रेट 10% है, तो सिंपली आप इन 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला कहां से आती है? ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट निकलता है, ये आपका ईयर 1 का इंटरेस्ट निकलेगा जब मैं बेस अमाउंट को मल्टीप्लाई करूंगा रेट से, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करूंगा रेट से, तो इसका मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। इसका ये मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। इनटू मैं टाइम क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इंटरेस्ट तो चेंज होने वाला है नहीं, पहले साल में जो इंटरेस्ट आएगा वही दूसरे में आएगा, वही तीसरे में, चौथे, वही पांचवें में आएगा। तो इसीलिए इंटू टी करके फॉर्मूला को कंप्लीट करते हैं, पीआरटी डिवाइड बाय 100। ठीक है, बहुत ही इजी है। इस फॉर्मूला का बहुत ही लॉजिकल और इजी फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट की। ऐसे आपको बताता हूँ अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा और समझना चाहते हैं। यही फॉर्मूला है बस इसमें, सिंपल इंटरेस्ट को पीआरटी डिवाइड बाय 100। कि सपोज मैंने यहाँ पे 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए, सपोज 10% रेट पे 3 साल के लिए। ठीक है, तो पी आप बोल सकते हैं 3,000, टाइम बोल सकते हैं 3 साल, और रेट बोल सकते हैं 10% पर एनम। मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे पता ऐसे ही कितना बनेगा सपोज। तो अब क्या करेंगे? पीआरटी डिवाइड बाय 100। ठीक है, लेकिन ये क्यों करते हैं? देखिए क्यों करते हैं। आप सिंपली ईयर 1 का इंटरेस्ट निकालो कि पहले साल में क्या इंटरेस्ट बनेगा। वो हो गया 3,000 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, तो वो हो गया मेरे पास 300 रुपए। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि अगर पहले साल 300 आया, ईयर 2 में भी 300 होगा, ईयर 3 में भी 300 होगा। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट आपका लगेगा बेस अमाउंट पे, तो बेस तो चेंज होगा नहीं एज पर डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो जब आपको पता है कि आपका 1 साल का इंटरेस्ट 300 है, तो आपको आगे करने की जरूरत है नहीं। आप सिंपली क्या करोगे? 300 इंटू 3 इज इक्वल टू 900। तो आपका आंसर हो जाएगा 900 रुपए। वो कैसे? आपको पता है कि 1 साल का 300 इंटरेस्ट है, 3 साल का 900 होगा। यही चीज फॉर्मूला से भी कर दे, देखिए कैसे। P इंटू आर इंटू टी। तो यही चीज फाइनली है, ये मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट, 1 ईयर इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही मेरी फॉर्मूला बन जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है समझने में। कि आपको पता है कि इंटरेस्ट मेरा चेंज नहीं होने वाला, सेम लगने वाला है हर साल। तो पहले जो फॉर्मूला का ये वाला पार्ट है पी आर अपॉन 100, इससे 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाता है। 10,000 पे 10% 1,000 इंटू कितने साल के लिए रखना है पैसा, तो आपका इसके हिसाब से इंटरेस्ट निकल आएगा। तो एस इज इक्वल पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सबको याद होगी, कहीं ना कहीं यूज भी की होगी। तो याद रखिए एस आई इज इक्वल पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, अब मुझे बताएंगे अमाउंट किसके बराबर निकलेगी। पहले मैंने आपको बताया अमाउंट मेरे पास इक्वल टू निकलेगी, मैं अमाउंट लिखूंगा, मैं ए लिखूंगा शॉर्टकट में। अमाउंट मेरे पास निकलेगा प्रिंसिपल जो मैंने इन्वेस्ट किया है प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इतना इतना करके छोड़ दीजिए। या इसको लोग शॉर्ट आगे फिर पी कॉमन भी निकालते हैं, मैंने चाहता हूँ कि और कॉम्प्लिकेट हो, बस इतना भी काफी है। अमाउंट मेरी बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, फिर इसमें से आप टाइम की फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेट की फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऑल दो मैं उसकी फेवर में नहीं हूं, जो मैंने लिखा है इतना सफिशिएंट है कोई भी क्वेश्चन आपका प्रोसीड, बेसिक क्वेश्चन प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो नटशेल में जो बातें हमने की है वो इतनी सी है बस। SI इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 बिकॉज पी चेंज नहीं होता, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल ये है और इंटरेस्ट ये है, तो SI के केस में मेरे पास ये दो फॉर्मूला है अभी जो आप काम करेंगे। ठीक है, डन। चलिए आगे। ठीक है, मेन अगर आप एक लाइन में समझना चाहते हो ये समझिए कि इंटरेस्ट मेरा हर साल सेम रहेगा बिकॉज बेस वैल्यू मेरी सेम रहेगी। तो इस चीज से आप बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट से बेसिक सी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 बहुत बेसिक सी एग्जांपल है। फाइंड SI, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और आपको दिया है 200 रुपीज एज प्रिंसिपल, टाइम आपको दिया है 5 इयर्स, और रेट आपको दिया है 6% पर एनम। ठीक है, ये सबसे बेसिक सा एग्जांपल हो गई। तो बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन का।
आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ऐसे निकालना है। तो आपको पता है एस आई इज इक्वल पी इंटू आर 6%, 6/100 इंटू टी। इसको निकालेंगे, ये और ये निकल जाएगा, ये हो गए 30 और 2 हो गए 60 रुपीज। ठीक है, ठीक है जी, हो गया पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए क्या मांग रहा है, a sum at simple interest of 4%। तो रेट कह रहा है 4%। ठीक है, a sum at simple interest of 4% PA per annum दिया हुआ है, अमाउंट टू 3120। मेरे पास अमाउंट जो बन रही है 3120, अमाउंट दी हुई है, अमाउंट इज इक्वल टू 3120 इन 5 इयर्स, और टाइम मेरे पास 5 इयर्स है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड दिस सम, आपको प्रिंसिपल निकाल। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल की कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ी थी, तो मैं इसकी फॉर्मूला पढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं हर चीज की फॉर्मूला नहीं बनवाऊंगा। आप सिंपली जो पढ़ा है उतना यूज कीजिए। हमें पता है अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमें पता है। आप इसमें सिंपली पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3120 इज इक्वल, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता, पी हमें नहीं पता, आर 4/100 इंटू 5। ठीक है, यही है। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 20/100, 20/100 हो गया 1/5। ठीक है, तो ये हो गया P प्लस P/5। ठीक है, P और P का 5वां हिस्सा, इनको ऐड कर लीजिए 6P/5। मैथमेटिकली कैसे करते हैं अब पता होना चाहिए, 5P, P 6P और नीचे 5, तो 6P/5। कुल मिला के मेरे पास आया 3120 इज इक्वल 6P/5, which implies P is equal 3120 into 5/6। ठीक है, तो इसको अब अपने सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। आपका इसमें ये 6 से हो जाएगा, 6 5 are 30। ठीक है, 6 5 are 30, तो आपको बचेगा मेरे पास 12, तो ये हो गया 2 are 12 और ये हो गया 0, ये हो गया 0 0 25 और 1 26, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 2600। ठीक है, ऑल दो प्रिंसिपल की फॉर्मूला है, बट मैं कुछ ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं करवाऊंगा, ये मेरे पास बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप योर क्वेश्चन अंडरस्टूड है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है, Amit takes some loan from Akash for 2 years at 5% per year, find interest paid। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि टाइम मेरे पास दिया है 2 years, ठीक है, रेट मेरे पास दी है 5% पर एनम, और क्या लिखा है, अमाउंट दी है फिर से 6600। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड आई, आपको जो निकालना है फाइंड आई, आपको इंटरेस्ट निकालना है, और तो इंटरेस्ट की भी फॉर्मूला है अलग से। ठीक है, लेकिन हम जैसे हमने पढ़ा है वैसे करेंगे एक बार। आपको पता है कि अमाउंट जो है इज इक्वल, अमाउंट इज इक्वल पता है आपको, प्रिंसिपल प्लस PRT, PRT ये है मेरे पास, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, आप 5 को आगे भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका है। तो अब देखिए अगर मैं उसको सिंपलीफाई करूं, 6600 इज इक्वल टू, ये हो गया 10/100 इज इक्वल टू P प्लस P/10 इज इक्वल टू 11P/10। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं देखूं P इज इक्वल, P मेरे पास निकलेगा 6600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ये हो गए 600, ये हो गया मेरे पास 6000, मेरे पास प्रिंसिपल मेरे पास हो गया 6000। ठीक है, अब जब प्रिंसिपल आ गया तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट आपको पता है, ये वाला कंपोनेंट पास इंटरेस्ट है, आपको ऑलरेडी पता है P प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया 6000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये चला जाएगा, 65 300 इंटू 2 हो गए 600, मेरे पास 600 मेरे पास इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट निकालना है तो। ठीक है, ऐसे है भी आसान। 6000 मेरा प्रिंसिपल था, 600 मेरा अमाउंट होगा, 600 मेरा इंटरेस्ट
टोटल 2 साल का निकला इसमें। ठीक है, तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे एंड आई होप कि ये आपको इजीली आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे आप ये करने के बजाय सिंपली कर सकते हैं 6600 माइनस 6600 मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, चीजों को लॉजिकली करना सीखिए। अगर मेरे पास यहाँ पे 6000 थे और यहाँ पे 6600 हो गए तो 600 रुपए मेरा इंटरेस्ट इंक्रीमेंटल होगा। इसमें जो डेफिनेशन से बताया कि इंटरेस्ट मेरे पास होता है इंक्रीमेंटल अमाउंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बेसिक हमारे जो है सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी बेसिक को लेके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो अब हम पढ़ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के तरीके और शॉर्टकट है, हम उनको लॉजिकली टैकल करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आइए अब हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं अदर देन सिंपल क्वेश्चन वो देखते हैं। तो हमारा जो पहला है टाइप 1, ध्यान रखिए टाइप 1 शॉर्टकट भी बताएंगे और आपको प्रोसीजर भी बताएंगे। टाइप 1 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए डबलिंग वाले, ठीक है, या मल्टीप्लाई वाले। जैसे क्वेश्चन बनेगा जैसे सम ऑफ, ध्यान देंगे, सम ऑफ मनी becomes 4 times, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सम ऑफ मनी becomes 4 times in 20 years, ऐसे की बात हो रही है, in 20 years at ऐसे सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमने फॉर्मूलाज क्या 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 पढ़ी है बेसिक, हमने पढ़ा है एस इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। हमने अमाउंट पढ़ा है पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। हमने इतना ही पढ़ा है, तो इतने के बेस पर देखिए क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्वेश्चन से देखिए सम ऑफ मनी becomes, sum of money becomes 4 times in 20 years, find the rate of interest। ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कि हम लॉजिकली कैसे टैकल करेंगे, फिर इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे। हाँ, शॉर्टकट के लिए जगह छोड़ देता हूँ, शॉर्टकट मैं कहा मैं दोनों आपको बता देता हूँ। ठीक है, और शॉर्टकट के भी लॉजिक्स होते, शॉर्टकट भी ऐसे नहीं बनते, इनके भी लॉजिक्स होते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं जो प्रिंसिपल है उसको पी मानू, अपफ्रंट दिया नहीं है ना, प्रिंसिपल पी है, तो मेरी अमाउंट कितनी है, कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, यानी इसका मतलब अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो 100 रुपए के 400 बन गए, इसका यही मतलब है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 300। तो इसका मतलब अगर पी है तो मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो बनेगा मेरा 3p। सही बात है, और जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी मेरी 4p। ठीक है, ये आप समझ गए ये चीज। अगर मेरा पैसा जो है 4 टाइम्स बन रहा है तो मेरा इंटरेस्ट 3p है और मेरा अमाउंट 4p है, 3 गुना मेरे पैसे बढ़ गए। अब टाइम कितना है, 20 साल, और आपको रेट निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर, रेट तो निकालनी ही है, और टी मेरे पास कितना ये बोल रहा है 20 ईयर्स। ठीक है, ये और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 20, और रेट इज इक्वल हम बोल सकते हैं 15%। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकली जैसे हमने पढ़ने से सीखा हुआ है। ऐसा इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास रेट निकल आई। ठीक है, आप देखिए एक्चुअल में शॉर्टकट में कैसे इस चीज को करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे है कि मैंने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया, से मैंने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया 100 रुपए से, और यहाँ ये 20 साल में 400 हो गए। ठीक है, 20 साल में ये 400 हो गए। अब मुझे सिंपली बताइए इंक्रीमेंट कितना हुआ, यानी इंटरेस्ट कितना है 300 रुपए। 3 का मतलब एग्जाम्पल है, सो मैंने एग्जाम्पल एज ली, मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ 300 रुपए। और अब मुझे अगर देखना है कि ये 300 रुपए मुझे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिले, मुझे ये पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है, कोई चेंज होती नहीं है, तो आप सिंपली कर सकते हैं 300, ये जो 300 आया मेरे पास इंक्रीमेंट, डिवाइडेड बाई 20, तो आपका आंसर आएगा 15%। ठीक है, क्वाइट लॉजिकल, आपका आंसर आएगा हर ईयरली आप 15% कमा रहे हैं,
तभी 20 साल में आपने 300 रुपए कमाए, या 300% भी हो सकता है, आपने 300% कमाए जब आप हर साल में 20% कमा रहे। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका। अब इसी को लेके एक शॉर्टकट बनाया है लोगों ने, ठीक है। अगर आप वैसे तो देखो, वैसे देख लीजिए शॉर्टकट क्या बनेगा इसका, बहुत ही सिंपल है। मेरे पास कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो मैं लिखूंगा 100 इंटू n-1। ये n-1 क्या चीज है, मुझे पता है कि अगर 100 रुपए है, अगर 100 रुपए है तो 3 गुना ही इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट 3 गुना मिला है, ठीक है। बिकॉज जब अमाउंट 4 गुना हो गई तो इंटरेस्ट 3 गुना हो गया। तो अपॉन टाइम, जो मैंने आपको नीचे दिखाया, तो फॉर्मूला कैसे, अगर ये क्वेश्चन फॉर्मूला से करेंगे तो कैसे करेंगे, 100, 4 टाइम्स मेरे पास हुआ, लेकिन 3 टाइम्स ही लूंगा यहाँ पे, 4 - 1 इज इक्वल 3 टाइम्स, डिवाइडेड बाई जो टाइम है 20, तो मेरे पास हो गया 15%, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका जो शॉर्टकट है, ये लोगों ने बनाया हुआ है, ये शॉर्टकट है। तो लॉजिकली मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट भी यही चीज बोल रहा है कि अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, सपोज 100 की बेस लेके हम चलते हैं, सपोज 100 इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो n-1 जो है मेरे पास, अगर 4 टाइम्स पैसा हो गया, 4 टाइम्स हो गया, इसको तो इंटरेस्ट मुझे 3 टाइम्स ही मिला होगा, इसलिए यहाँ पे n-1 करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट 3 टाइम्स ही मिला, अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ये यहाँ पे 400 हो गए, तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो है 3 टाइम्स ही मिला होगा। तो उस इंटरेस्ट को डिवाइड बाय टाइम कर लीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि एनुअली कितना इंटरेस्ट मुझे मिला है। बिकॉज ऐसे के केस में आपके पास जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हर साल सेम रहता है। तो ये शॉर्टकट हो गया, ये इसका प्रोसीजरल तरीका हो गया। मेरे पास टाइप 1 के क्वेश्चंस में बनते हैं, ठीक है। देखिए टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसके बाद जो टाइप क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस बनेंगे देख लीजिए। टाइप 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अ सम ऑफ मनी, क्वेश्चन सुन लीजिए, सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स इन 5 years at certain rate of interest, ठीक है। फाइंड द टाइम इन व्हिच द सेम अमाउंट विल बी 8 टाइम्स द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है। कह रहा है कि एक मेरे पास प्रिंसिपल है, ये बनता है 2 टाइम्स, टाइप 2 क्वेश्चन, कि एक प्रिंसिपल मेरे पास P है, ये दुगना हो रहा है 2 टाइम्स 5 साल में, 5 years, ठीक है। और यही प्रिंसिपल मेरे पास 8 टाइम्स हो रहा है, ऐसा दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, 8 टाइम्स हो रहा है से कितने साल में, फाइंड द टाइम, अमाउंट, अच्छा ये निकालना है, दिस इज टू बी, ये निकालना है, ये मुझे नहीं पता, ये निकालना है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम बोल रहे हैं बस। देखिए ऐसा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन समझिए कैसे टाइप 2 क्वेश्चन आते हैं, कि एक प्रिंसिपल मेरे पास 2 टाइम्स हो जाता है 5 साल में किसी रेट पे, और वही प्रिंसिपल, ठीक है, 8 टाइम्स होगा कितने टाइम में, जब मेरे पास रेट से टाइम निकालना है, ठीक है। ये लॉजिकल है। अब आप देख लीजिए, पहले हम इसको लॉजिकली प्रोसीड करते हैं, फिर हम इसको फॉर्मूला से प्रोसीड करेंगे या शॉर्टकट से प्रोसीड करेंगे। मुझे बताइए लॉजिकली इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लॉजिक हमें क्या बताता है, व्हाट डज लॉजिक से अबाउट दिस क्वेश्चन। देखिए हम इसको लॉजिकली कैसे करेंगे, हम इसको लॉजिकली ऐसे करेंगे, हम कहेंगे कि मेरे पास, पहले लॉजिक देख लीजिए फिर हम शॉर्टकट देख लेते हैं इसका भी, कि मेरे पास जो है एक P है यहाँ पे, ठीक है, एक P है यहाँ पे। जब ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जब ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं मैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, ये हो जाता है 2 टाइम्स, 2P हो जाता है, वही बात हो गई। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा, आप P को 100 कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपली और करना है, जो इससे पहले जो यूज किया था वही यूज कीजिए। अगर मैंने यहाँ पे 100 डाला और ये मेरे पास क्या हो गया 200, ठीक है, दुगना हो गया ना, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया 100। तो अब मुझे 100% या 100 रुपीज इंक्रीमेंट मिला कितने साल में, 5 साल में, ठीक है, 5 साल में मिला। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे जो 20% रेट है वो मिला हर साल में, ठीक है, जिसे ऊपर हमने किया था वैसे ही। मेरे पास 100/5, ऊपर हमने क्या किया था n-1, याद कर लीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो मेरे पास 20% रेट आ गई हर साल। जब 20% रेट आएगी हर साल,
तभी 5 साल में पैसा डबल होगा। ठीक है, तो रेट आ गई मेरे पास, मैं लॉजिकली कर रहा हूँ। अब मेरे पास जब रेट आ गई, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे देखना है कि मुझे 7 टाइम्स इंटरेस्ट कब मिलेगा, मुझे 7 टाइम्स इंटरेस्ट कब मिलेगा। ठीक है, ऊपर वाली मेथड यूज करके मैंने क्या निकाला अपने पास, रेट। मेरे पास रेट है 20%। अब जब रेट आ गया तो मैं क्या चाहता हूं, मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो है पी ए टाइम्स होना चाहिए, मेरे पास पी होना चाहिए ए टाइम्स, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 700 रुपीज। मैंने 100 की बेस ली है, या आप 7p भी बोल सकते हैं। मुझे 700 रुपीज इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, टाइम मुझे निकालना है, रेट मेरे पास 20% है, तो सिंपली अगर मैं इसको करूंगा तो मेरे पास 35 आंसर आ जाएगा, यानी 35 साल में। ठीक है, 35 साल में ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझ गए। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया। मैंने पहले पहला कॉन्सेप्ट यूज करके रेट निकाला, जो कि यहाँ पे लॉजिकली मुझे निकल जाएगा n-1/d करके। जब मेरे पास रेट आ गया तब मुझे सिर्फ ये देखना है कि 700 रुपए या 7 टाइम्स इंटरेस्ट मुझे कितने टाइम में मिलना चाहिए, 20% रेट के हिसाब से 35 साल में मिलना चाहिए। तो मेरा आंसर इसमें 35 साल हो गया। ठीक है, इसी चीज को लेके एक शॉर्टकट बना है, वो सेम फॉर्मूला मेथड यूज करता है। वो क्या यूज करता है, यही बोलता है, वो कहता है कि मेरे पास जो है 8 -1 का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जब 8 टाइम्स हो गया तो इंटरेस्ट 7 टाइम्स बना, तो ये कह रहा है मुझे 7 टाइम्स इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, जबकि मुझे ऑलरेडी जो है कितने टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 2 -1 टाइम, दुगना हो रहा है। ठीक है, 8 -1 डिवाइड बाई 2 -1 इनटू आप कर लीजिए उसको, जो टाइम पहले में लग रहा था 5 साल, तो आप देखिए 7/1 इंटू 5 इज इक्वल 35। टाइप 2 क्वेश्चन में आप कैसे प्रोसीड करेंगे। टाइप 2 क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको जो है 5 साल में 5 इयर्स में 100% इंटरेस्ट मिल रहा है, दुगना हो रहा है। तो आपको 7 गुना इंटरेस्ट कितना टाइम में मिलेगा, तो सिंपली 7/1 इंटू 5 इज इक्वल 35। ये मुझे टाइप 2 क्वेश्चन में ये टेक्निक, शॉर्टकट टेक्निक यूज कर सकता हूँ। ये मेरे पास हो गया कॉन्सेप्चुअल टेक्निक। अब ये -1 का लॉजिक मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब मैं अमाउंट बोल रहा हूँ 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इट मींस लॉजिकली कि इंटरेस्ट मेरे पास 7 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम होगा। बस एक टाइम आपका प्रिंसिपल ही है, ऐसे देख लीजिए। अगर मैं पी कह रहा हूँ, मेरे पास पी 8p बन रहा है, तो इसका मतलब है 7p ही मेरे पास इंटरेस्ट है। इसलिए एक हम हर जगह से कम करते हैं, इसीलिए हमने एक ऑलरेडी कम किया था, कहा, इससे पहले वाली टेक्निक में भी। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन जो है वो आप समझिए कैसे आ सकते हैं। आपको ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे फ्रेम किया जाएगा कि एक प्रिंसिपल 2 टाइम्स होता है 5 साल में, आप बताइए 8 टाइम्स ही कितने साल में हो जाएगा जब आपके पास रेट सेम है। ठीक है, तो टाइप 2 क्वेश्चन इसमें एक चेंज हो सकती है कि आपको क्या किया जाएगा, रेट चेंज कर देंगे, टाइम सेम रखेंगे। ठीक है, तब बोलेंगे कि आप बताओ, तो सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है। टाइप 2 क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है बताता हूं आपको। वेलकम बैक। तो टाइप 2 क्वेश्चन में एक मॉडलिटी भी हो सकती है, कैसे हो सकती है कि आपको क्वेश्चन दिए जाएगा, एक सम है p, प्रिंसिपल है p, क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम t में, टाइम मेरे पास कांस्टेंट कर दिया हम लोगों ने इस बार, ये 500 रुपीज बन जाता है। ये क्वेश्चन सपोज है 500 रुपीज बन जाता है। ठीक है, सॉरी, एक मेरे पास, नहीं ये नेक्स्ट टाइप है, पहले पिछले टाइप का सब पार्ट है, उसको देख लेते हैं। पहले पिछले टाइप का सब पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, मेरे पास एक प्रिंसिपल p है, ये हो जाता है 3 टाइम्स, ऊपर किया था 3 टाइम्स हो जाता है 5% इंटरेस्ट पे। ठीक है, ओवर द टाइम t, ऊपर उल्टा था, ऊपर क्या दिया था, टाइम दिया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊपर टाइम आपको दिया गया था, हाँ, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऊपर दिए गए थे आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया था। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम आपको टी दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। अब यही बोलना है कि पी जो है 6 टाइम्स होगा, कितने टाइम में, 6 टाइम्स होगा, तो ये आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम आपका सेम इस बार दिया है, तो आपको इस बार ये निकालना है इधर। ठीक है, तो फिर से लॉजिकली प्रोसीड करते हैं इसी क्वेश्चन को।
फिर से लॉजिकली प्रोसीड करते हैं। अगर लॉजिकली इस क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। लॉजिकली प्रोसीड तो ये बोलेंगे मेरे पास अगर यहाँ पे 100 रुपए थे सपोज, तो यहाँ पे हो गए मेरे पास कितने 300, मेरे पास इंटरेस्ट कितना हो गया 200। तो 200 इंटरेस्ट जो है मुझे 200 इंटरेस्ट 200% इंटरेस्ट जो है मुझे, ये मुझे मिला 5% रेट के हिसाब से, यही बोलेंगे ये मुझे मिला 5% रेट के हिसाब से। तो टाइम कितना होगा मेरे पास 200 डिवाइडेड बाई 5 सिंपली इज इक्वल 40। तो मेरे पास 40 साल जो है, मेरे पास 40 साल जो है यहाँ पे टाइम निकल आया। ठीक है, अब टाइम सेम है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो इंटरेस्ट है किस रेट से लगना चाहिए ताकि मेरा 6 टाइम्स हो जाए। तो मेरा रिक्वायर्ड इंटरेस्ट कितना है 500, मुझे 500 चाहिए अब 6 टाइम्स करने के लिए। रेट मुझे निकालना है, टाइम मेरे पास 40 हो गया तो सिंपली 40 करेंगे तो ये हो गया 102.5। मेरे पास 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर मुझे इसी टाइम में 500 गुना चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए, मींस 500 रुपीज चाहिए, मुझे 12.5% के रेट से मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें यूनिफॉर्म इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया इसमें दूसरा पार्ट भी किया, लेकिन जो पहला शॉर्टकट है वो यहाँ भी अप्लाई होगा, वो सेम नेचर का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, जो समझाया था 6 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 माइनस का लॉजिक मैंने बताया हुआ है, इनटू जो ओल्ड रेट है 5%। तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5%, हो गया 12.5%। ठीक है, तो आई होप कि आप ये शॉर्टकट और ये टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए ये मेरे पास क्या क्वेश्चन हो गया, मेरे पास टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए जो आपको आ सकते हैं। ठीक है, टाइप 2 टाइप 1 के, टाइप 1 और टाइप 2 के 2 पार्ट, सब कुछ लॉजिकल है। अब टाइप 3 देखिए, टाइप 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए। ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन किस टाइप से आपको आ सकता है इस पे। क्वेश्चन है अ सर्टेन सम इन सर्टेन टाइम बिकम्स 500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मेरे पास एक सर्टेन सम है, एक सर्टेन सम मतलब एक टाइम है p। ठीक है, अ सर्टेन सम इन सर्टेन टाइम, p1 नहीं p ही लिखता हूं मैं इसको। मेरे पास एक कोई सम है, कोई p है, कुछ टाइम में से टाइम t1 कर लीजिए, कुछ टाइम पता नहीं कौन सा टाइम है, ये बनता है 500 रुपए, और क्या रेट लगा रहे हैं हम 8%। ठीक है, अमाउंट दिया गया है 500 रुपए बनता है, ये बनता है 8%। एंड सेम सम, अगर मैं इसी सम को इन्वेस्ट करूं, सेम सम को इन्वेस्ट करूं, तो ये बनता है 200 रुपए टाइम। ठीक है, अगर मैं सेम सम को इन्वेस्ट करूं सेम टाइम के लिए, ये टाइम t1, ये बनता है 200 रुपए, और तब रेट क्या है 2%। तो क्वेश्चन क्या बोलिए, क्वेश्चन का नेचर ऐसे होगा कि a certain sum in certain time becomes 500 at the rate of 8% per annum, and same sum amounts to 200 at the rate of 2% per annum in same time. Find the sum and time. ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि अगर मैं किसी सम को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रखता हूं 8% पे तो 500 बन जाता है, 2% पे तो 200 बन जाता है। ठीक है, टाइम मेरे पास सेम है। अब आपको बताना है कि इसमें जो है वो सम क्या था, वो टाइम क्या था। ठीक है, पहले एक बार लॉन्ग कट देखते फिर शॉर्ट कट देखते, इसका भी शॉर्ट कट है। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग कट से करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है ये एक अमाउंट है, ये एक अमाउंट है। ठीक है, तो इसको मैं अमाउंट 1 बोल सकता हूँ, अमाउंट 2 बोल सकता हूँ, बिल्कुल लॉजिकली। तो अमाउंट, ठीक है, ये मुझे पता है मेरे पास ये बड़ा है, तो मैं बोलूंगा अमाउंट 1 माइनस अमाउंट 2 इज इक्वल 300। ठीक है, यही बात सही है, मेरा डिफरेंस है 300।
अब आप अमाउंट की फॉर्मूला पुट कीजिए। इसकी फॉर्मूला क्या होगी अमाउंट की, P प्लस, ठीक है, P प्लस PRT अपॉन 100, और इसकी भी होगी P प्लस PRT डिवाइडेड बाय 100। एक्चुअली आपको अमाउंट लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस इन इंटरेस्ट। आपको पता है एक 500 एक 200 हो रहा है, तो मतलब इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है मेरे पास 300 हो रहा है दोनों केस में। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है मेरे पास, तो जो इंटरेस्ट का फर्क है वो 300 हो रहा है। तो आप उस हिसाब से सिंपली ऐसे भी करेंगे तभी P और P कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिंपली इंटरेस्ट की फॉर्मूला करिए, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो P और P तभी कैंसिल हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। पहले केस में इंटरेस्ट क्या होगा, P R और T, ठीक है, माइनस फिक्स में इंटरेस्ट क्या होगा, P R और T, और डिफरेंस है 300, ठीक है। बहुत ही इजी है, ऐसे भी बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये हो गया 8PT, ये मेरे पास हो गया, ध्यान से देखो मेरे पास हो गया और मेरे पास हो गया 2PT, ठीक है, क्वाइट लॉजिकल। फर्स्ट इंटरेस्ट माइनस सेकंड इंटरेस्ट इक्वल 300, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया 6PT अपॉन 100 इज इक्वल टू 300, और ये हो गया PT इज इक्वल टू 300 इंटू 100 अपॉन 6। तो मेरे पास PT हो गया 5000, ध्यान दीजिए PT मेरे पास हो गया 5000, P इंटू T, ठीक है। अब मैं P इंटू T यूज करके कहीं भी आंसर निकाल सकता हूं, पहले केस में ही देख लीजिए, ठीक है, पहले केस में ही देख लीजिए। इधर ही देख लीजिए, SI इज इक्वल PRT डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब P इंटू T मेरे पास 5000 आ गया, रेट मेरे पास 8 है, डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास हो गया 400, मेरे पास 400 यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया पहले केस में। तो जब 400 आ गया तो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि 100 है मेरे पास, और मेरे पास क्वेश्चन में क्या मांगा है, जब सब कुछ इसमें हो ही गया, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, फाइंड द सम एंड द टाइम, ठीक है। तो जो हमने इन्वेस्ट किया था मेरे पास वो 100 रुपए है, ठीक है, दोनों केस में 100 रुपए ही है, और टाइम जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं, टाइम निकालने की कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। अब आप टाइम निकाल लीजिए। आपको 400 इंटरेस्ट मिला 8 साल के लिए, तो आप उसके 50 मेरे पास टाइम है, 50 इयर्स, ठीक है। तो मेन जो आपका पार्ट था, मेन जो आपको दिक्कत थी वो यहाँ पे PT कैलकुलेट करने में थी, फिर आपका आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट इश्यू नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल, ठीक है। अब देखिए इसको शॉर्टकट टेक्निक कैसे करते हैं, इसी की शॉर्ट टेक्निक कैसे करते हैं। अब ऐसे पार्ट में आप शॉर्टकट टेक्निक कैसे करेंगे, अब ऐसे बोलते हैं, वापस को ले आता हूं प्रॉब्लम को जो थी, ये मेरे पास प्रॉब्लम है, ये मेरे पास प्रॉब्लम है। अब इसी को लिस्ट आउट कीजिए, इसी को लिस्ट आउट कीजिए कि मेरे पास 200 टाइम 2 है, मेरे पास 200, और ये मेरे पास 500, ठीक है, और ये मेरे पास 8 और 2, 8 और 2, ठीक है, 200 2% पे, 500 8% पे, POT सेम है।
अब लॉजिक क्या बताता है, मेरे पास एडिशनल इंटरेस्ट कितना मिला है 300, एडिशनल रेट कितनी मिली है 6%, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली एक बार करके देख लेता हूं। कैसे करते हैं, इसको इधर दैट मीन्स 1600 minus 1000 divided by 8 minus 2 is equal to 6, which is equal to 600 upon 6, which is equal to 100। सिंपली मेरे पास 100 निकल आ गया प्रिंसिपल। यह है इसकी शॉर्टकट टेक्निक, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की टेक्निक है मेरे पास ये, ठीक है। और ये वर्क क्यों करती है, बस लॉजिकल यही है कि मेरे पास 200 8% पे लेंगे और 500 2% पे लेंगे, इनका डिफरेंस हम लेते हैं। एडिशनल इंटरेस्ट कितना एक्रू हो रहा है मेरे पास, ठीक है। ओवर एडिशनल रेट कितनी है 6, तो इसका मतलब 100 रुपए मेरे पास जो है बेस अमाउंट हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें फिर से मॉडिफिकेशन हो सकती है, वही वाली जो पहले वाली मॉडिफिकेशन हुई थी। अ सर्टेन सम अ सर्टेन सम, देखिए इसी क्वेश्चन की एक और मॉडिफिकेशन है, एक और टेक्निक इसी क्वेश्चन की। मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन की एक प्रिंसिपल जैसे पहले में थी, जैसे टाइप 2 में 2, इसमें भी 2 हो सकते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट अमाउंट्स टू 1125 इन 4 years, ठीक है। और यही प्रिंसिपल, ठीक है, एट सम रेट बन जाता है 1200 कितने साल में 7 years में। तो आपको वैसे ही निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। अब हम सीधा शॉर्टकट करेंगे या लॉन्ग कट भी कर सकते हैं। लॉन्ग कट से प्रोसीड करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है डिफरेंशियल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 75 रुपीज। तो कैसे करेंगे, पहले लॉन्ग कट दिखाता हूँ। 75 रुपीज, तो आप बोलेंगे पहले कि इसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा, पी आर और टी अपॉन 100 माइनस पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 75। तो ये हो गया 3 पी आर इज इक्वल टू 7500। तो मेरे पास पी आर हो गया 2500। पिछले वाले में पी टी में पी आर निकाला। जब मैंने पी आर निकाला उसके मुझे सिंपली क्या करना है, इसमें पुट करना है। मुझे पता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब मुझे पी आर पता है 2500, ये भी पता है 4, ये भी पता है 100। सिंपली मैं इसको करके 100 निकाल सकता हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपना आंसर निकाल सकता हूँ कि एस आई मेरे पास 100 हो जाएगा। जब एस आई 100 हो गया तो मेरे पास बेस वैल्यू 1025 हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं रेट भी आराम से इसमें से निकाल सकता हूँ, कोई डिफिकल्टी या कोई डिफिकल्टी, ठीक है। एक बार जो हमारा पी आर आ गया इस क्वेश्चन में, तो पी आर से हम सिंपली अब अपना जो निकालना क्या है हमें रेट, वो निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे ऊपर निकाला था टाइम, पी आर इज इक्वल टू 2500। पी मैंने आपको निकाल के दिया ऊपर 1025, ठीक है, 100 माइनस करके 1025 आर इज इक्वल टू 2500। आर इज इक्वल टू 2500 अपॉन 1025, ठीक है। 25 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 से करेंगे तो 4 और ये हो गया 20 41। ये मेरे पास रेट हो जाएगा, जो भी निकलेगा 2 पॉइंट समथिंग 2.4, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली रेट आ गई। अगर मैं प्रोसीड करता हूं थ्रू लॉन्ग कट या थ्रू लॉजिकली, जैसे मैंने ऊपर टाइम निकाला था वैसे मैंने रेट निकाली, सेम तरीका। ऊपर मैंने पीटी निकाला था, फिर पीटी से टी निकाला था, यहाँ मैंने पीआर निकाला है और फिर पीआर से आर निकाला हूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ऐसे इसको प्रोसीड करूं थ्रू शॉर्टकट, जैसे ऊपर किया था। शॉर्टकट मेरे पास क्या है, वैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे ऊपर लिखा था शॉर्टकट प्रोसीड करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे है 4 years और यहाँ पे मेरे पास ये है 7 years, ठीक है, जिसे मैंने ऊपर लिखा था। तो आप कैसे करेंगे, अब इसको शॉर्टकट के जैसे लिख लीजिए। ये 1200 7 साल में, 1125 4 साल में।
तो अब ये हो गया 4800, ये हो गया माइनस 1125 इंटू 7 कर लीजिए, तो 187,875, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो गए 4 माइनस 7 माइनस 3, ठीक है। ये मेरे पास जो बच के आता है ये आएगा 7875 में से 4800 गए तो ये आएगा मेरे पास 3075 माइनस में डिवाइड बाई माइनस 3 विच इज इक्वल टू प्लस 1025। तो ये जो 1025 मैंने निकाला था, ठीक है, जो मैंने निकाला था 1025 वो मैं वापस निकाल लिया, ठीक है। जब मैंने 100 निकाला था अपना इंटरेस्ट तो उसके बाद मैंने ये निकाला था 1025, ठीक है। तो इसमें मैं सीधे 1025 पे आ गया, बाकी वहां के बाद सब सेम है, वहां के बाद कोई प्रोसीजर चेंज नहीं है, वहां के बाद सब सेम है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 100 इंटरेस्ट निकाला था तो मैं वापस पहुंचता 1025 पे, यहाँ पे मैं सीधा 1025 पे आ गया, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है इसमें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप ध्यान में देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, यानी पी है मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% फॉर 4 years, ठीक है, एंड 3 years डिफर बाय 42, इनका डिफरेंस है 42, यानी ये बड़ा होगा कम होगा ऑब्वियसली 42। फाइंड दिस सम, हमें निकालना है पी, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। हमें वहीं से दिया है डिफरेंस इंटरेस्ट का, तो सिंपली हम इंटरेस्ट की फॉर्मूलाज लगा के, अगर हम शॉर्टकट नहीं करना है तो हम इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। पहले केस में इंटरेस्ट क्या होगा, पी आर टी माइनस इंटरेस्ट होने केस में 5% ही है, तो इज इक्वल 42 हो गया, ठीक है, इज इक्वल 42 हो गया, ठीक है। ये हो गया 20 में से ये हो गया 5p बाय 100, ये हो गया 20p और ये हो गया 15p इज इक्वल 42। तो मेरे पास p हो गया 4200 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 840, ठीक है। ये मेरे पास हो गया p, यही मुझे निकालना तो मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है और इसको हम लॉजिकली करते हैं। अब इसमें अगर शॉर्टकट से करना है तो कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है, मेरे पास प्रिंसिपल और रेट सेम है, मेरे पास बस टाइम का डिफरेंस है, तो मैं प्रिंसिपल और रेट को इकट्ठे लूंगा। देखिए प्रिंसिपल और रेट को इकट्ठे लूंगा, मेरे पास डिफरेंस किसमें है, टाइम में है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम लूंगा अपॉन 100 इज इक्वल 42। सेम चीज है, मैंने ऊपर किया मैंने नीचे भी किया, कॉमन निकाल के, ये इसका शॉर्टकट है। तो अगर आप देखेंगे दोनों चीजें सेम हो रही है। क्या मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल रेट तो मेरे पास सेम है, बस टाइम का डिफरेंस है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से मैंने 42 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बस P इंटू आर आप देख लीजिए, P मुझे नहीं पता, R मेरे पास 5/100 है, और टाइम का डिफरेंस जो मेरे पास है 1 ईयर है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, इस टाइप वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट भी वही है, लॉन्ग कट भी वही चीज कह रहा है, ठीक है। जस्ट हमने इसको P और R को कॉमन ले लिया था और कुछ नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ 1550 फॉर 2 years, क्या रहे 1550 अगर मैं 2 साल के लिए 2 years के लिए इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, इज 20 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 14, अगर मैं 1450 इन्वेस्ट करता हूं 2 साल के लिए, ठीक है, तो दोनों पे जो इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस है 20,
ठीक है, तो अब आप बताइए कि हमारे पास रेट क्या है, हमें रेट निकालना है। क्वेश्चन है अगर मैं 1450 इन्वेस्ट करता हूं 2 साल के लिए और 1550 इन्वेस्ट करता हूं 2 साल के लिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है 20, आप मुझे रेट बताइए। ठीक है, अब एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। पी रेट नहीं पता, आर और टी डिवाइडेड बाय 100 माइनस पी आर नहीं पता, टी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20। यही बात हो रही है, यही बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं ये और ये कॉमन निकालूं 2 तो यहां बचेगा 10। ठीक है, तो 1550 आर माइनस 1450 आर, ये हो गया 100 आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 10। तो सिंपली मेरे पास आर इज इक्वल 10 हो गया। क्वाइट सिंपल, क्वाइट लॉजिकल। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब इसमें अगर शॉर्टकट निकालना चाहे तो शॉर्टकट कैसे निकलेगा? मेरे पास अभी जो डिफरेंस है किसमें है, प्रिंसिपल में है, रेट और टाइम सेम है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं करूंगा डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल, जैसे ऊपर की तरफ टाइम किया था, डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे करते। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू 20। मेरे पास 20 है डिफरेंस, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम वही चीज होगी, ये 100 और ये 100 चला जाएगा, ये 1 ये 20 और ये 10। तो शॉर्टकट भी वही है जो लॉन्ग कट है, डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल और हमने क्या किया था, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, जो फॉर्मूला बेसिक है वही फॉर्मूला है बस। और एक क्वेश्चन बन सकता है, देखिए अब क्वेश्चन ये बना है कि सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years, सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years at 8%, at 8% is 90 more, 90 ज्यादा है, is 90 more than simple interest in 1.5 year, अगर 1.5 साल के लिए है, और रेट भी इस बार दी है 10%, इस बार रेट दी है 10%। आपने सामने निकालना है, वही चीज है, वही चीज है, इस 90 मोर, इसका मतलब पहले वाला ज्यादा है। तो पहले वाले का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, P इंटू आर इंटू टी माइनस P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो इंटरेस्ट 90 पे ज्यादा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो गया 16p और ये हो गया 15p, कुल मिला के हो गया p, कुल मिला के ये हो गया 16p हो गया 15p, तो ये हो गया p अपॉन 100 इज इक्वल टू 90, विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 9000। तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल ही निकालना था, दैट इज इट। ये क्वेश्चन हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसकी भी शॉर्टकट टेक्निक है। अब इसमें शॉर्टकट टेक्निक क्या है कि यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं है, p ही कॉमन है, p ही कॉमन है, तो फिर ये बोलते हैं T1 R1 R1 T2, लेकिन बात एक ही है, तो मैं इसको एडवाइज नहीं करूंगा, आई थिंक ये ज्यादा इजी है तरीका है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है, वो भी वही से ही निकलते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो भी इसी को सिंप्लीफाई करके निकलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब मेरे पास जो बचा है लास्ट टेक्निक बची है बस, जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बचा है सिंपल इंटरेस्ट पे जो आ सकता है, वो क्या क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन लिख लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन, आलोक lent out certain sum, ठीक है, certain sum, he lent 1/3, ये आ सकता है 1/3 part, he lent 1/3 part of his sum at 7% SI, 1/4 at 8% SI, and remaining at 10% SI।
ठीक है, टोटल इंटरेस्ट इज 510, फाइंड द सम, हमें फाइंड द प्रिंसिपल निकालना है। अब ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास ये है कि आलोक जो है, आलोक के पास कोई सम है p, कुछ भी इसके पास है, या x आप मान लीजिए, इसने इसमें से क्या किया, 1/3 को लेट किया अलग रेट से, उसके बाद क्या 1/4 को लेट किया अलग रेट से, और रिमेनिंग को लेट किया अलग रेट से। एक बार वो रिमेनिंग देख लीजिए कितना बनता है। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 1/3 और 1/4 इन्वेस्ट हो गया तो ये मेरे पास हो गए 7/12, तो जो रिमेनिंग बचा 5/12। ठीक है, 1 में से 7 - 12 रिमेनिंग मेरे पास बचा 5/12 जो इसने इन्वेस्ट किया। तो 3 इसने इन्वेस्ट किए, 1/3, 1/4, 5/12। इसको इक्वेट करने के लिए इसको कर दीजिए 4/12 और इसको कर दीजिए 3/12। ठीक है, तो अब हो गया ज्यादा बेटर तरीका, 4/12, 5/12। ये इसने लेट किया, किस किस रेट पे इसने लेट किया, एक 7%, एक 8% और एक 10%। ये 7%, ये 10% और ये इसने किया 8%। कह रहा है इसका इंटरेस्ट जो आया 510 आया, आप मुझे बताइए इसने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल तरीका इसमें करने का। कैसे करेंगे, हमें पी नहीं पता क्या है। ठीक है, अगर हम लेट करें, अंदाजा ले कि पी 1200 है, मैंने 1200 क्यों नहीं, मेरे पास डिविजिबल बाय 12 है इसलिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास 1200 है, तो इसका मतलब 400 एक रेट से इन्वेस्ट हुए, 300 एक रेट से, और इसका मतलब 500 एक रेट से इन्वेस्ट हुए। ठीक, इसलिए मैंने 1200 का बेस लिया। 400 पे इंटरेस्ट क्या बनेगा, 28 रुपए। 300 पे इंटरेस्ट क्या बनेगा, 10% हिसाब से 30 रुपए, 8% के हिसाब से ये 8% और ये 10%, 7, 8 और 10, ये बनेगा 24 रुपए। और 500 पे क्या बनेगा, मेरे पास सिंपली बनेगा 50 रुपए। ठीक है, तो 1200 में मेरे पास इंटरेस्ट क्या बना, कितना बना मेरे पास इंटरेस्ट, ये बना 50 और 52, 102 रुपीज। ठीक है, मेरे पास 1200 पे इंटरेस्ट बना 102 रुपीज। अगर मैंने 1200 इन्वेस्ट किए तो इंटरेस्ट बना 102 रुपीज। अब क्वेश्चन है मुझे कितना इन्वेस्ट करना है कि इंटरेस्ट बनेगा 510। ठीक है, तो क्वाइट लॉजिकल है, 510 डिवाइड बाय 102 इंटू 1200, ये हो गया मेरे पास 6000। ठीक है, तो 6000 मेरे पास है ऐसा अमाउंट जिसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास जो है 510 इसमें आएगा। और ये हम करते कैसे, ये बेसिकली रेशियो यूनिटरी मेथड होता है। हम पहले 1 रुपए का देखते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। मैं 1200 की जगह 1 रुपए भी ले सकता था, लेकिन 1 रुपए कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। ठीक है, इसका भी ऑल्दो शॉर्टकट है, बट आई थिंक दैट इज नॉट नीडेड। वो भी इसी से बनाया हुआ है, तो दैट इज नॉट नीडेड। ये तरीका ज्यादा बेटर है, ज्यादा सिंपल है। इसका भी हमारा शॉर्टकट टेक्निक है, उसको रहने देते हैं। ठीक है, ज्यादा सिंपल तरीका है। मैंने पहले 1200 पे कैलकुलेट किया, सिंपली मैंने 1200 से इसको एक्स पे लिया जो मुझे निकालना था। 1200 की बजाय 12000 से भी कर सकता था, 600 से भी कर सकता था। मैंने इस तरीके से चूज किया कि मेरी जो अमाउंट्स है वो सिंपल आ जाए। ठीक है, तो इसके साथ मेरा ये डन हो गया। 3 एग्जांपल करते हैं, आपको क्वेश्चंस के बाद दे देता हूं करने के लिए। सारी टेक्निक्स हो गई मेरे पास। चलिए मैं आपको देता हूं, पहले एग्जांपल 3 करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करता हूं ग्रुप पे। Example has sum of rupees 7700 is lent out. 7700 rupees lent out किया गया या lent out किया गया in 2 parts, दो parts में, such that interest on first part, such that interest on part 1, interest on part 1 at the rate 20% for 5 years, 20% for 5 years is equal to interest on part 2 at the rate of 9% for 6 years. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 7700 को लेट आउट किया गया, 7700 को लेट आउट किया गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में, इस तरीके से कि पहले पार्ट को 20% पे इन्वेस्ट किया गया 5 साल के लिए, दूसरे को 9% पे इन्वेस्ट किया गया 6 साल के लिए।
तो हमें बताना है कि इंटरेस्ट इक्वल होगा, तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट क्या हुआ। तो ऐसे देखिए 7700 के दो पार्ट हुए, एक आप x मान लीजिए तो 7700 माइनस x हो गया, सिंपल सी बात है। पहला पार्ट या x आप मान लीजिए, x को इन्वेस्ट किया गया 20% पे 5 साल के लिए, 20% 5 साल के लिए, और इसको इन्वेस्ट किया गया 9% 6 साल के लिए। उल्टा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप उल्टा भी प्रिज्यूम कर सकते। और ये इंटरेस्ट जो है इक्वल हो गया, तो दोनों इंटरेस्ट को इक्वेट कीजिए। पहला इंटरेस्ट आ गया x इंटू रेट इंटू 5, वो इक्वल टू हो गया दूसरा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दूसरे का इतना है, इंटू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, लॉजिकल है यहां तक। बस अब आप इसको सिंपली सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करनी है वो आपको आता ही, हमने सीखा हुआ है। ये और ये हट जाएगा, ठीक है, ये और ये हट जाएगा। ये हो गया x इंटू 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 7700 माइनस x इंटू 9 इंटू 6। ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये अगर मैं ऐसे करूं, मैं इसको लिखूं यहाँ पे 3 और इसको यहाँ पे लिखूं 10, ठीक है, मेरे पास ये हो गया 50x इज इक्वल टू 7700 माइनस x इंटू 27। ठीक है, बस सोल्व करने का तरीका जैसे मर्जी कंफर्टेबल वैसे कर लीजिए। मेरे पास हो गया 50x इज इक्वल टू 7700 इंटू 27 माइनस 27x। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया 77x इज इक्वल 7700 इंटू 27। जिस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा। ये हो गई मेरे पास 100, इसे डिवाइड करके इंटू 27 इक्वल 2700। तो मेरे पास एक पार्ट निकल गया 2700, कोई भी एक दोनों में से एक पार्ट निकल गया 2700 x वाला 2700, और ये वाला निकलेगा मेरे पास 5000। तो मेरे पास दो पार्ट्स हो गए। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपका वो इस पे जो आएगा वही इस पे भी आएगा, इक्वेट करके अगर आप वो करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल इस तरीके की भी बन सकती है। दो एग्जाम्पल्स और है लास्ट, मैंने कहा था 3 है, अब 2 बच गई और लास्ट देख लीजिए। ठीक है, बहुत इजी एग्जाम्पल्स है तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको वाइंड अप करना है। क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? एग्जाम्पल है अ पर्सन invested some amount at the rate of 12% simple interest and remaining at 10%। एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया सम अमाउंट एट 12% और सम अमाउंट एट 10%। ठीक है, तो दो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और इसको जो इंटरेस्ट मिला दोनों से मिला के 130 मिला। ठीक है, दोनों से 130 मिला। हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट, हायर लेवल क्वेश्चन है, आने के कम चांसेस है, बट दो एग्जांपल्स कर लेते इस पार्ट से भी। अगर ये इंटरचेंज करता तो इसको मिलते, इसको जो इंटरेस्ट मिलता 134 मिलता, इसको इंटरेस्ट मिलता 134। हमें निकालना है वो अमाउंट्स। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी, ये भी बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, अब देखिए इंटरचेंज में 134 मिलता और ये 130 मिलता, टाइम इसने दिया है 1 साल। तो पहले देखिए, पहले केस में अगर हम अमाउंट्स को x और y लेट करें, ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा इसका? इंटरेस्ट कैसे बना होगा? इंटरेस्ट बना होगा 12x, 12% मिला है और इतना इज इक्वल टू 130, यही बना होगा। और अगर अमाउंट को इंटरचेंज करेगा, कह रहा है अगर इंटरचेंज करता अमाउंट्स को, यानी इस इन्वेस्टमेंट को यहां ले आता उसको इधर ले आता, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे करूं, x को 10% पे इन्वेस्ट करूं और इसको 12% पे इन्वेस्ट करूं, तब मेरे पास जो बनेगा 134 बनेगा। ये सिंपली मेरे पास क्या बन गया, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये बन गया 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 13000, और ये बन गया मेरे पास 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 13400। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आपका इसमें x और y आ जाएगा। इक्वेशन में आपको पता है जो भी सबसे सिंपलेस्ट तरीका आपको दिखेगा उस तरीके से कर लीजिए।
पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए। पहले 2 से डिवाइड करके 6x + 5y = 6500, ये हो गया 5x + 6y = 6700। ठीक है, अब इसको 5 से कर लेंगे, इसको 6 से कर लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि क्वेश्चन इक्वेट करने हैं। हम सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये बन गया 30x + 25y = 5 से करेंगे तो 32,500, तो 6 से करेंगे तो ये बन गया 36y = 00, ये हो गए 2 और 4 40,200। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया 11y, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, 11y = 7700। ठीक है, और y = 700। मेरे पास y = 700, उसके हिसाब से आप x निकालेंगे 500। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इसका आंसर 700 और 500। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन बनता है। एक लास्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि आने के चांसेस भी है, लास्ट एग्जांपल है। मेरे पास जो लास्ट एग्जांपल है इस सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे, वो ये है कि रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स आर इन रेशियो 10:8। मेरे पास एक बैंक X है, एक बैंक Y है। इनके जो रेट्स है SI के रेट्स, वो है इन रेशियो 10:8, यानी एक अगर 10 दे रहा है, एक 8% दे रहा है। रेशियो 10:8 है। Rajni wants to deposit total saving in two banks in such a way that she receives equal interest from both। कह रहा है ये इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहती है, इसको इन्वेस्ट, इसके पास कुछ पैसा पड़ा है, सिर्फ 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, ये ऐसे इन्वेस्ट करना चाहती है कि यहाँ और यहाँ से इंटरेस्ट जो है वो सेम आए। तो अब क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड शी इन्वेस्ट, इन व्हाट रेशियो शुड शी इन्वेस्ट। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मेरे पास दो बैंक है, एक का रेट है 10, दूसरे का है 8, ये रेशियो है 10:8। ठीक है, अब मेरे पास कुछ पैसा है, मैं ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ दोनों बैंक्स में कि मेरा इंटरेस्ट इक्वेट हो जाए। तो क्वेश्चन है कि मुझे किस रेशियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही इजी है। देखिए, अगर मैं बैंक 1 की बात करूं तो इंटरेस्ट कितना आएगा, P × R/100, ये इक्वल होना चाहिए P2, जो मैं प्रिंसिपल इन्वेस्ट करूंगा 8/100। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, ये और ये चला जाएगा। तो P1 10 × P1 = P2 × 8। अब मुझे रेशियो क्या निकालना है, P1/P2। तो P1/P2 = 8/10 = 4/5। बिल्कुल लॉजिकल है, 4/5 हो गया। तो मुझे मेरा रेशियो होगा 4:5। सिंपल है, जब मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा 4 टाइम्स, यहाँ करूंगा 5 टाइम्स, इससे आएगा 40, से भी आएगा 40। तो मेरा आंसर है 4:5। अगर वहां से रेशियो है इंटरेस्ट का 5:4, तो मुझे इक्वल इंटरेस्ट कमाने के लिए 4:5 रेशियो से इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना अमाउंट। और अगर आप देखेंगे तो लॉजिकल है, अगर मैं 400 को इन्वेस्ट करूंगा 10% पे और 500 का इन्वेस्ट करूंगा 8% पे, दोनों से जो इंटरेस्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:5। ठीक है, तो ये हो गया डन। मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ ग्रुप पे, आप वो कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास सारी टेक्निक्स हो गई। आपके पास ऑप्शन भी है कि आप शॉर्टकट ले या आप लॉन्ग कट ले, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।